प्रश्न है कि प्रकृति क्या है, चेतना क्या है, दोनों का संबंध क्या है, क्या दोनों अलग अलग हैं, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या दोनों सत्य हैं, और अगर दोनों सत्य हैं तो फिर अद्वैत कैसे है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकृति माने क्या। तो जब कहा जाता है प्रकृति, तो प्रकृति से तात्पर्य होता है वो सब कुछ जो इंद्रियों का विषय है, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार का विषय है। माने जिसे आंखों से देखा जा सकता है, जिसे कानों से सुना जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है, त्वचा से अनुभव किया जा सकता है, जिसे सूंघा जा सकता है, जिसके बारे में बोला जा सकता है, मन जिसके बारे में कल्पना कर सकता है, विचार कर सकता है, धूल मिट्टी पत्थर से लेकर चांद तारे, पशु पक्षी पहाड़ नदियाँ, शरीर और मन चूँकि आँख नाक कान के बारे में भी विचार कर सकता है। तो इंद्रियों और अंतःकरण के विषय और इंद्रियां और अंतःकरण ये सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, इन सबको प्रकृति कहते हैं। तो माने जो कुछ भी आप जानते हैं, जिसकी भी आप बात कर लेते हैं, वो सब क्या हुआ, प्रकृति। आपके कुछ अनुभव होंगे, आपका ज्ञान होगा, स्मृति होगी। अब स्मृति अपने आप में कुछ नहीं होती। स्मृति माने स्मृति के अंदर कुछ छवियाँ, कुछ नाम, और जिनकी छवियाँ हैं, जिनके नाम हैं, वो सब तो स्थूल चीज़ें हैं ना। आपके मन में आम है, पहाड़ है, रामू है, चाचू है, मोसू है, तो ये सब तो प्रकृति है ना। और वही स्मृति के रूप में आपके अंदर हैं, तो वो भी क्या हुए, वो भी प्रकृति हुए। तो माने स्मृति भी प्रकृति। आपके अनुभव, आपकी जानकारी, आपका ज्ञान, आपके विश्वास, आपने कुछ निष्कर्ष निकाल रखे हैं कि दीवार पे बॉल मारेंगे तो पलट कर वापस आएगी, और आपने निष्कर्ष निकाल लिया है कि जब भी बॉल मारोगे तो वापस पलट कर आएगी। अब एक दिन तुम्हें बॉल पकड़ा दी और दीवार में मारा तो वहीं चिपक गई, क्योंकि बॉल थी लोहे की और दीवार थी चुंबक, पर हमने अपने निष्कर्षों को सत्य मान लिया था। तो ये सब कुछ क्या है, ये है प्रकृति, इसको प्रकृति कहते हैं। फिर चेतना क्या है, चेतना क्या है, इसे समझने से पहले ये समझो चेतन अचेतन क्या है। प्रकृति हमने समझा, अब चेतना क्या है उससे पहले चेतन अचेतन। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है, ठीक, मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं चलता फिरता हूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे कि मैं चेतन हूँ, कॉन्शियस हूँ, ठीक। और अगर मैं चल फिर नहीं रहा हूँ, जिसे हम कह देते हैं मर गया, तो हम उसे क्या कह देते हैं, अनकॉन्शियस। यही हमारी साधारण परिभाषा है चेतन और अचेतन की, है ना, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की। कि जो चल फिर रहा है, हिल डुल रहा है, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, है ना, उन सबको हम कहते हैं कि अगर चल फिर रहा है, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, तो ये चेतन है। लेकिन कोई चल फिर पा रहा हो, इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसमें बोध, अंडरस्टैंडिंग भी हो, समझ हो, उसमें वो अवेयर भी हो, ये आवश्यक तो नहीं। जानवर भी चलता फिरता है, इंसान भी चलता फिरता है, पत्थर भी रुढ़कता रहता है, उसको फेंको तो चेतना क्या हुई, मेरे द्वारा स्वयं के और संसार के होने का अनुभव कर पाना। जब मैं स्वयं के और संसार के होने का अनुभव कर पाता हूँ, स्वयं के माने चेतना के, और प्रकृति के होने का अनुभव जब कर पाता हूँ, तो वो शक्ति, उसे जो भी नाम दो, शक्ति कह दो, ताकत कह दो, जो भी उसे नाम आप देना चाहें, कि वो शक्ति, वो ताकत, वो समझ, जिससे स्वयं के और संसार के होने का बोध होता है, उसे चेतना कहते हैं। अब जा रहा हो, इंसान है पर पागल है, कुछ उसे बोध नहीं, कुछ उसे समझ नहीं, वो चेतन तो है पर चेतना उसमें है क्या। चेतना माने अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, समझ, कॉन्शियस होना और कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का होना। जब कहा, यहाँ पर कहा जा रहा है चेतना, तो चेतना से तात्पर्य है अवेयरनेस से, जागरूकता से, सजगता से। तो कॉन्शियस होने में और कॉन्शियसनेस के होने में अंतर होता है। तो वह शक्ति जिसे अपने होने का और संसार के होने का बोध होता है, उसे चेतना कहते हैं।
फिर हमारा सवाल था कि क्या दोनों सत्य हैं? तो दोनों सत्य नहीं हैं, क्योंकि दो सत्य नहीं हो सकते। क्योंकि जहां दो होते हैं वहां सीमा होती है कि एक सीमा तक ये, एक सीमा तक वो। ऐसा हम कह सकते हैं जैसे दो देश हैं पृथ्वी पर, तो कहीं ना कहीं एक सीमा होगी। तो जो सीमित हो गया वो तो कभी भी मिट सकता है, क्योंकि शाश्वत तो केवल वही होता है जो असीम हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। पर अगर दो हैं तो असीम कैसे हो सकता है? तो सत्य दो हो नहीं सकते। तो चेतना और प्रकृति में जो प्रकृति है वो मिथ्या है, वो असत्य है। और मिथ्या और असत्य का अर्थ ये नहीं होता कि वो है ही नहीं, वो हमें प्रतीत होती है कि है नहीं, पर प्रतीत होती है कि है। और जब तक प्रतीत होती है तब तक यही लगता है कि है। तो प्रकृति जो है सत्य नहीं है, पर अज्ञान के कारण चेतना उसे सत्य मान लेती है और उसके प्रति आसक्त हो जाती है। और यहीं से सारी समस्याएं, सारे भय, सारे बंधन, सब कुछ शुरू होते हैं। अब प्रकृति सत्य क्यों नहीं है, केवल चेतना ही सत्य क्यों है? इसको दो तरीके से समझो। सत्य माने जो शाश्वत हो, कभी बदले ना, जो स्थायी हो, नित्य हो। तो सीधे सीधे अगर प्रकृति को आप देखो तो हमने कहा ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है, सारा जगत का फैलाव, ये सब तो सतत परिवर्तनशील है, लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अंदर अपने देखें कि मन, बुद्धि, विचार, अनुभव, ये सब भी लगातार बदल रहे हैं। आपके अनुभव बदल रहे हैं, आपका ज्ञान बदल रहा है, आप थोड़ी देर पहले जो सच मानते थे आज पता चल रहा है कि वो सब झूठ निकला। जिसे आप प्रिय समझते थे आज वो अप्रिय है। जो कल तक आपका दोस्त था वो आपका दुश्मन हो गया। माने आपके मन, आपके भाव, आपके विचार, सब कुछ बदल रहा है। माने प्रकृति स्वयं में परिवर्तनशील है। तो वो सत्य तो है नहीं। जो कुछ क्षण पहले था वो अब है नहीं। तन, मन, शरीर, सब कुछ बदल रहा है चारों तरफ, अंदर बाहर। तो जो परिवर्तनशील है, नश्वर है, वो तो सत्य है नहीं। एक ढंग ये हो गया प्रकृति को असत्य जानने का। दूसरा ढंग, अभी जो भी तुम्हें, जिसे आप प्रकृति कह रहे हो, जिसे आप संसार कह रहे हो, वो केवल तभी तक है आपके लिए। ये संसार जिसे आप कह रहे हो, ये संसार है, दुनिया है, प्रकृति है, ये कब तक है आपके लिए? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चेतना की चार अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय बोलते हैं। तो ये जो संसार है, अब इस संसार में आपकी जो भी अंदर दुख दर्द, दुख होंगे, दर्द होंगे, सुख होंगे, विश्वास होंगे, मान्यताएं होंगी, शरीर में बीमारियां होंगी, उसका दर्द है आपको। कोई मर गया उसका दुख है, कुछ छिन जाने का भय है, बहुत सारी कामनाएं होंगी आपकी, घर परिवार, रिश्तेदार, आपका देश, आपका धर्म, आपकी पहचान, और न जाने क्या क्या। और ये सारा जगत, ये कब तक है आपके लिए? जब तक चेतना की जागृत अवस्था है। माने चेतना की जागृत अवस्था है, केवल तभी तक ये संसार है आपके लिए। जैसे ही चेतना की स्थिति बदलेगी आपके लिए ये संसार ना हो जाएगा, प्रकृति जैसा कुछ नहीं। तो जिस संसार को, जिस प्रकृति को, जिस शरीर को, जिस मन को, जिन विचारों को, जिन अनुभवों को आप सत्य मानते हैं, वे तो चेतना की स्थिति के बदलते ही सब बदल जाते हैं। चेतना की स्थिति बदलती है तो बदल जाते हैं, चेतना का तल बदलता है तो बदल जाते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसकी थोड़ी समझ है, उसके लिए संसार कुछ अर्थ रखता है। उससे कोई बड़ा है, उसकी समझ कुछ ऊंचे तल की है, तो उसके लिए संसार कुछ और है। तो संसार तो आपकी चेतना के अनुसार लगातार बदल रहा है। माने ये जो प्रकृति है, संसार है, ये चेतना का ही प्रक्षेपण है। अष्टावक्र गीता में हम लगातार यही तो पढ़ रहे हैं कि संसार तुमसे है, तुम संसार के स्रोत हो। चेतना जैसी है उसके लिए संसार वैसे ही हो जाता है। चेतना जागृत से स्वप्न में जाती है, स्वप्न से
सुषुप्ति में संसार जैसा कुछ बचता ही नहीं है। शरीर में भी बहुत पीड़ा होगी जागृत अवस्था में, और तुम बड़े परेशान हो रहे होंगे, रो रहे होंगे, दिक्कतें आ रही होंगी, चिल्ला रहे होंगे, लेकिन जैसे ही गहरी नींद में उतरे शरीर की पीड़ा भी याद नहीं रहती। बहुत दुख था, लेकिन सुषुप्ति में कोई दुख नहीं बचता। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिसे आप प्रकृति संसार कहते हैं वो मिथ्या है। मिथ्या है माने चेतना की स्थिति बदलती है और वो बदल जाता है। वापस जागृत में आओगे तो फिर संसार कुछ हो जाएगा, प्रकृति कुछ हो जाएगी। तो इस तरह क्या हुआ, हमने कहा कि क्या दोनों सत्य है, तो दोनों सत्य नहीं है। माने प्रकृति जो है वो सत्य नहीं है, चेतना सत्य है। प्रकृति चेतना का ही प्रक्षेपण है, किंतु चेतना, समस्या यहीं से खड़ी हो जाती है। चेतना जब अपने ही प्रक्षेपण को सत्य मान लेती है और अपने होने के लिए उस पर निर्भर हो जाती है, तो समस्या, दुख, पीड़ा शुरू हो जाते हैं। आप जब कहते हैं कि ये मैं हूं, तो किसकी ओर इशारा करते हैं? शरीर की ओर। पर क्या आप शरीर हैं? नहीं, शरीर आप नहीं हैं। शरीर तो प्रकृति के गुणों के अनुसार चलता है। प्रकृति के अपने गुण हैं, उनके अनुसार शरीर क्रिया करता है। शरीर आपके कहने से भूख नहीं लगती, आपके कहने से प्यास नहीं लगती, आपके कहने से नींद नहीं आती, आपके कहने से शरीर जागता नहीं है। तो प्रकृति तो अपने गुणों के अनुसार चल रही है। तो यह जो प्रकृति है ये सत्य नहीं है, किंतु चेतना जब इस प्रकृति को ही सत्य मान लेती है, और प्रकृति क्या होती है उसकी हमने शुरू में बात कर ली है ना। तो चेतना जब उन सब को, जिसे हमने प्रकृति कहा, उसको जब सत्य मान लेती है और उसके प्रति आसक्त हो जाती है, वहां से सारी समस्याएं, दुख, तनाव, चिंताएं, भय, ईर्ष्या, भेदभाव सब शुरू होता है। आपने अपने अनुभवों को सत्य मान लिया, पर अनुभव तो लगातार बदलते हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ आपका कुछ अनुभव रहा, दूसरे का उसके साथ कुछ और अनुभव हो सकता है, होता ही है। एक ही कक्षा में आप बैठे हो, पढ़ाने वाला शिक्षक तो एक ही है, पर जो विद्यार्थी सुन रहे हैं सबने अपने अपने ढंग से सुना। किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा। माने हर व्यक्ति के लिए अपना अपना एक निजी संसार है, वो उसमें जीता है। तो सत्य तो एक है, चेतना, इसीलिए अद्वैत है। पर चेतना प्रकृति के प्रति आसक्त हो जाती है और यही चेतना का बंधन है। अब हम दो तरीके से प्रकृति से लिप्त हो जाते हैं। या तो हम प्रकृति में कुछ है जिससे बिल्कुल चिपक जाते हैं, उससे लिप्त हो जाते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। या फिर प्रकृति में कुछ है जिससे हम दूर भागते हैं। दो ही तरीका है। आप चाहे कहीं भी देख ले, अपने संबंधों में देख ले, कोई एक व्यक्ति होगा जिसकी ओर आप जाते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसके साथ होना चाहते हैं। कोई है जिससे आप दूर भाग जाना चाहते हैं। कोई चीज होगी जिसकी तरफ आप दौड़ रहे हैं, कुछ होगी जिसको आप नकार रहे हैं। तो यही चेतना का बंधन है कि या तो हम चिपक जाते हैं, माने बिल्कुल आसक्त हो जाते हैं प्रकृति से, हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं जो अस्थायी है, जो नश्वर है, जिसे मिट ही जाना है, तो दुख होगा, भय भी होगा। जिसे बचाया जा ही नहीं सकता, हम उससे चिपके रहते हैं। जो सतत परिवर्तनशील है, हम चाहते हैं कि वो कभी ना बदले। तो ये जो चेतना है ये प्रकृति से आसक्त हो जाती है, या फिर यही किसी चीज से दूर भागती है। और जिससे आप दूर भाग रहे हो, आप उससे संबंधित तो हो ना। आप सतत ये ध्यान रख रहे हो कि मुझे इसके पास नहीं आना है, इससे नहीं चिपकना है, इससे दूर रहना है। तो इस तरह आप अभी भी प्रकृति में ही लिप्त हैं। पर हम क्या नहीं हो पाते? हम साक्षी नहीं होते। यदि बोध नहीं है, होश नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ज्ञान नहीं है प्रकृति का, स्वयं का, तो हम प्रकृति को सत्य मानते हैं और किसी के पीछे भागते हैं तो किसी से दूर भागते हैं। किंतु आपको साक्षी होना है। बस जो कुछ भी चल रहा है उसे जानना है,
कि वो क्या चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। साक्षी कैसे हो जाता है? जिससे चिपक रहे हो या जिससे दूर भाग रहे हो, उसे जान करके कि वो चीज़ क्या है, चल क्या रहा है। क्योंकि जिससे आप भाग रहे हो ना, आप उससे भाग नहीं पाओगे। चेतना भाग रही है, मान लो प्रकृति से ही, शरीर से परेशान हो, शरीर से भाग रहे हो, पर हमने कहा चेतना तो अपने होने के लिए उस पर निर्भर है, प्रकृति पर, इसलिए उससे भाग तो वो सकती नहीं, इसलिए भागने का सारा प्रयास व्यर्थ है। इसीलिए तो सारा संघर्ष चलता रहता, कभी खत्म नहीं होता, कि जिससे भागा जा ही नहीं सकता, जिसका सिर्फ साक्षी होना है, हम उससे भागने का प्रयास कर रहे हैं। वो जब भाग नहीं पाते हैं तो दुख होता है। और जिसको बचाया नहीं जा सकता, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, हम उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो दुख होता है। तो प्रकृति से न चिपकना है, न भागना है, बस उसे देखना है, उसके प्रति साक्षी भाव से रहना है। आप केवल साक्षी हो सकते हैं। यही चेतना और प्रकृति का संबंध हो सकता है, सही संबंध, कि चेतना प्रकृति का साक्षी रहे, वह ना उससे भागे ना उससे लिप्त हो। तब उस चेतना को ही, जो प्रकृति के सारे खेल के प्रति अवेयर है, सजग है, इसका साक्षी है, उसको ही आत्मा कहते हैं। उसी को आत्मा कहा जाता है, उसी को साक्षी कहा जाता है, उसी को सत्य कहा जाता है। कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ मिट रहा है, कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, किंतु वह सजगता, वह अवेयरनेस, वह होश सतत है। चेतना की इस अवस्था को ही, अब ये कोई अवस्था है नहीं, पर इसे ही तुरीय अवस्था कहते हैं। चूंकि अब आप समझ गए हैं कि जो है चेतना, वो अभी शरीर पर निर्भर है, और शरीर है प्रकृति, और प्रकृति चलती है गुणों पर। तो शरीर जागता है, सोता है, माने चेतना उसके साथ, चेतना की स्थिति बदलती रहती है। तो जिससे संसार कह रहे हो, वो भी बदल जाता है। तो ये सारा खेल चेतना और प्रकृति का है, जिसमें प्रकृति चेतना का ही प्रक्षेपण है। जब चेतना उससे लिप्त हो जाती है तो वह स्वयं को बंधन में पाती है, और मुक्त होने के लिए कह सकते हैं तड़पती है, तड़फड़ाती है, जैसे किसी पक्षी को पिंजरे में कैद कर दिया। और वही चेतना जब प्रकृति के प्रति अनासक्त हो जाती है, माने न आसक्त होती है, न विरक्त होती है, न चिपकती है, न भागती है, सिर्फ देखती है, साक्षी हो जाती है, तब उस चेतना को ही आत्मा कह दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।